Students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss diazonium coupling reaction or die formation. आपने देखा जब मैंने इससे पहले जो लेक्चर हमने इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको डायजोनियम साल्ट्स की वैसी रिएक्शन दिखाई थी जहां पे डायजोनियम साल्ट से N2 लीव कर जाता है। जैसे सैंडवियर रिएक्शन दिखाई थी मैंने आपको, ऐसे ये डायजोनियम साल्ट है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। ये यहां पे क्या होता है, लीव कर जाता है। जब लीव करता है N2, क्योंकि ये दुनिया का सबसे वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप दैट इज N2, ठीक है। जब ये बाहर जाता है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन मतलब इस बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज जाता है, दैट इज हाईली अनस्टेबल। ये हाईली अनस्टेबल होता है। दूसरे स्टेप में आप फिर वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इस पे डाल के हम अलग अलग मतलब कम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, मतलब अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। मतलब इसमें हम बहुत से साइनाइड को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लोरीन को कर सकते हैं, ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर हम यहाँ पे वाटर डालें, या आपने इसकी फिनोल की प्रिपरेशन में भी पढ़ा होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आएगा दैट इज फिनोल, दैट इज फिनोल। ऐसी ये वो रिएक्शन थी जहां पे डायजोनियम साल्ट का N2 क्या लीव कर देता है, ठीक है। ये वैसी रिएक्शन थी। लेकिन यहां पे आज जो हमें डिस्कस करनी है रिएक्शन, वो रिएक्शन है क्या, डायजोनियम कपलिंग, जहां पे N2 डायजोनियम साल्ट जो है N2 को लीव नहीं करता है, N2 को लॉस नहीं करता है, क्या करता है फिर, इस N2 को रिटेन करता है। उस रिटेन करने से ये कौन सी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन कराता है। अब क्या कपलिंग किसके साथ कराएगा, ये डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन क्या चीज है। जब हम डायजोनियम साल्ट क्या लिखेंगे हम, द रिएक्शन ऑफ एराइल डायजोनियम साल्ट विद किसके साथ कराएंगे, विद फिनोल। किसके साथ, फिनोल के साथ करा सकते हैं, या एनिलीन के साथ करा सकते हैं, या किसके साथ करा सकते हैं, आर नेफ्थाल, बीटा नेफ्थाल। इसके साथ इसकी रिएक्शन करा के वहां पे क्या कपलिंग हो जाती है। मतलब ये जो एराइल डायजोनियम है इसकी कपलिंग हो जाती है किसके साथ, फिनोल के साथ हो सकती है, एनिलीन के साथ हो सकती है, और बीटा नेफ्थोल के साथ हो। दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइज, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइज, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइज। ये थी डायजोनियम कपलिंग। ये क्या थी, डायजोनियम कपलिंग। अब इस डायजोनियम कपलिंग की हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं। ये ऐसे लेता हूं मैं, किसको, डायजोनियम साल्ट को ले लेता हूं, ये डायजोनियम साल्ट है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, फिनोल के साथ कराएंगे। ये है फिनोल। इस फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मतलब ये जो फिनोल रिंग है इस डायजोनियम के साथ कपल हो जाएगी। किसके साथ कपल हो जाएगी, डायजोनियम के साथ कपल हो जाएगी। कहां पे कपल हो जाएगी, दिस कपलिंग टेक्स प्लेस एट द पैरा पोजिशन ऑफ दिस फिनोल रिंग। Why it cannot takes place at ortho position, क्योंकि आपको पता ही है दिस जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। किससे, अब ये आर्थो पे क्यों नहीं लग सकती है, आर्थो पे रीजन ये है क्योंकि जो है डायजोनियम साल्ट है, दिस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, इलेक्ट्रो। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल जो है थोड़ा बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए कि वहां पे फिर क्या रिपल्शन हो जाती है, मतलब कि OH और इस मतलब कि जो ग्रुप लग जाता है वहां पे, जो डायजोनियम साल्ट वहां पे लग जाता है, डायजो ग्रुप लग जाता है वहां पे, उनके बीच रिपल्शन हो जाती है। उस बल्कीनेस की वजह से ये प्रेफर करता है कपलिंग करनी कहां पे, दिस पैरा पोजीशन पे। किस पे, पैरा पोजीशन पे। किस पे, अब मैं इसकी जनरल रिएक्शन पहले आपको दिखाता हूं तो क्या होगा। लेकिन इसके लिए हमने मीडियम कौन सा लेना है, बेसिक लेना है, वो भी बताऊंगा मैकेनिज्म में। मतलब हमें बेसिक मीडियम की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है।
तो यहां पे ऐसे इस डायजोनियम साल्ट के साथ यहां पे ऐसे कपलिंग होके सीधे ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहां पे अटैक करता है और ये कहां की ओर चला पाई बॉन्ड हो जाता है इस पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन की ओर, इसका चार्ज क्या न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, ऐसे कपलिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये थी कौन सी, ये हमारे पास यहां पे कौन थी, फिनोल, फिनोल ऑरेंज डाइफॉर्मेशन, फिनोल ऑरेंज डाइफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये थी डायजोनियम, ये थी डायजोनियम कपलिंग। अब ये है मैकेनिज्म, देखो इसका बेसिकली इसका मैं आपको ये बताता हूं, मतलब हम यहां पे बेंजीन रिंग को क्यों नहीं कर सकते हैं यूज, क्योंकि हमारे पास यहां पे क्या होनी चाहिए हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स होनी चाहिए। उन हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स ही पर क्या कपलिंग शो करती हैं, क्या करती हैं कपलिंग, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है ये वीकर इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए हमें जो इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रांगर होना चाहिए। आपको पता ही है बेंजीन जो है ये न्यूक्लियोफाइल इस वजह से एक्ट करता है क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं इसमें। ठीक है, अब उसकी क्या है, इसलिए हम जब हम बेंजीन रिंग के साथ किसी ऐसे एक्टिवेटिंग ग्रुप को अटैच करते हैं, वो इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। रिएक्टिविटी कैसे बढ़ा देते हैं, ड्यू टू दिस प्लस एम इफेक्ट। ये लोन पेयर ऐसे आ जाती है रेजोनेंस में और इस रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन से इस रिंग की जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इसलिए हमें, क्योंकि वीकर इलेक्ट्रोफाइल है, हमें जरूरत है यहां पे रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स की, इसलिए हम मतलब क्या बेंजीन रिंग के बजाय ये मतलब वैसी बेंजीन रिंग के साथ कोई किसी ऐसे ग्रुप को अटैच करते हैं जो वहां पे उस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा दे, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस कपलिंग रिएक्शन। अब मैं ऐसे ही आपको वैसे ही क्या एनिलीन का भी, अगर हम एनिलीन का भी केस ले लेते हैं, एनिलीन में भी वैसे ही हो जाएगा। ये डायजोनियम साल्ट है, डायजोनियम साल्ट है, इसकी कपलिंग हम किससे, एनिलीन के साथ कराएंगे, क्योंकि एनिलीन में भी बेंजीन पे क्या होता है NH2 ग्रुप, वो भी हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है किसको, इस बेंजीन रिंग को, जिससे इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए ताकि वो एक वीकर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर पाए। ठीक है, ऐसे इस NH2। ठीक है, अब यहां पे जो pH हम लेते हैं, pH कुछ 5 to 7 के रेंज में ले लेते हैं हम। ठीक है, और यहां पे भी क्या, ये जो डायजोनियम कपलिंग होगी, ये जो एनिलीन का है पैरा, इस पैरा पोजीशन पे कौन जुड़ जाएगा, ये डायजो ग्रुप जुड़ जाएगा, और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा। ये आया एनिलीन, दिस इज एनिलीन येलो, एनिलीन येलो। ठीक है, अब जो तीसरी है बीटा नेफ्थॉल, उसमें भी हो सकती है कपलिंग, लेकिन अब मैं आपको एक इस फिनोल के केस में जहां पर फिनोल ऑरेंज डाइफॉर्मेशन होती है, इसका मैकेनिज्म शो करता हूं और आपको पता चल जाएगा कि कैसे फिर यहां पे मतलब कैसे ये कपलिंग हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसका मैकेनिज्म शो करता हूं आपको। देखो मैकेनिज्म सिंपल ही है, हम फिनोल से इसका मैकेनिज्म की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, फिनोल पता ही है आपको, फिनोल में जो OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन जो H फिनोल में है, दिस H, ये जो H है फिनोल में ये एसिडिक है। जब हम बेसिक मीडियम को ले लेंगे, आपको पता ही है बेस का काम सिंपली क्या होता है, डिप्रोटोनेशन, मतलब एक एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है, उसने रिमूव करना है। किस लिए करना है, OH नेगेटिव बेस है, ये इस H पॉजिटिव को अप्रोच करेगी और H पॉजिटिव को क्या रिमूव कर देगी। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन पे आ जाएगी। ऑक्सीजन पे आने से इस क्या हमारे पास जो आगे प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज फिनॉक्साइड आयन। क्या मिलेगा, आपको पता ही है फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इससे पहले भी तो इलेक्ट्रॉन दे देता था बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता था, लेकिन जब इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका जो प्लस एम इफेक्ट है वो और
बढ़ता जाएगा। उससे ये होगा इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ जाएगी देखो क्या होगा काम। सिंपली मैं यहां पे आप लेता हूं किसको, डायजोनियम को, किसको ले लेता हूं, ये है डायजोनियम, ठीक है। अब क्या होगा मैकेनिज्म में, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में आ जाएगा, रिंग को एक्टिवेट ड्यू टू प्लस एम कर देगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां की ओर मूव होगा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस नाइट्रोजन पे क्या करेगा, अटैक करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड जो है यहां की ओर मूव करेगा। जब ये यहां की ओर मूव करेगा तो क्या होगा काम, अब क्या, अब इस जो पैरा पोजीशन पे कार्बन एटम है उस और इस नाइट्रोजन एटम के बीच क्या कपलिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यही होगी। इससे अगर जब ये बॉन्ड इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बनता है तो हमारा मतलब जो काम है वो ऑलमोस्ट हो जाता है, हम प्रोडक्ट की ओर बढ़ने लगते हैं, ठीक है। अब जो अगला स्टेप होगा, अगले स्टेप में सिंपली मैं दिखाता हूं, क्या दिखाता हूं, ये O नेगेटिव है, O नेगेटिव यहां पे डबल बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड जो है कहां की ओर मूव हुआ, यहां की ओर मूव हुआ और यहां पे क्या हुआ, यहां पे बॉन्ड किसके साथ हुआ, इस नाइट्रोजन के साथ इसका बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। जब ये नाइट्रोजन के साथ, अब आपको पता ही है आपने इसके क्या करना है काम, जब सब्स्टिट्यूशन हो जाती है फिर उसके बाद जो एरोमेटिसिटी है वो वापस आ जाती है, ठीक है। ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसको कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे Cl नेगेटिव प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ये इसको अप्रोच करके बाहर निकाल देगा, Cl नेगेटिव बेस की तरह काम करेगा। ये जब इस H को निकाल दे बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ऑक्सीजन पे वापस कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो अगला स्टेप मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, देखो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे और नेगेटिव चार्ज आ गया और कपलिंग भी हो गई, ठीक है। जब ये कपलिंग हो गई इसके बाद आप HCl डालोगे, वो HCl किसको, इस HO को क्या दे, O नेगेटिव को क्या देगा, H पॉजिटिव दे देगा और फाइनल प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट ये होगा, दिस इज फिनोल ऑरेंज, दिस इज फिनोल ऑरेंज डाई, दिस इज फिनोल ऑरेंज डाई। सिंपली इसका मैकेनिज्म यही है, आपने बेस डाला, बेस ने यहाँ पे डिप्रोटोनेशन की, H को बाहर निकाल रहा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उससे उसका प्लस एम इफेक्ट और बढ़ता गया। उससे क्या, जब ये प्लस एम जितना बढ़ता जाएगा उतनी इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, जितनी इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अब ये है फिर क्या किया प्लस एम से, और फिर यहाँ पे जो पैरा कार्बन था इस पाई बॉन्ड से इसने अटैक किया इस डायजो ग्रुप पे, डायजो ग्रुप फिर नाइट्रोजन और इस पैरा कार्बन जो पैरा पोजीशन पे कार्बन है इसके बीच बॉन्ड फार्म हुआ। जब ये बॉन्ड फार्म हुआ सिंपली हमारे पास ये फिनोल ऑरेंज डाई आ जाती है, ठीक है। अब जो अब अगर आप एनिलीन में भी डायजोनियम कपलिंग शो करोगे वहां पे मैकेनिज्म सेम यही होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं एक केस आपको दिखाता हूं, इसमें बीटा नेफ्थॉल का केस, किसका केस दिखाता हूं, बीटा नेफ्थॉल में भी डायजोनियम कपलिंग होती है। देखो क्या है बीटा नेफ्थॉल, ठीक है। सिंपली मैं डायजोनियम ऐसे बीटा नेफ्थॉल को ले लेता हूं, दिस इज बीटा नेफ्थॉल, ये है बीटा नेफ्थॉल, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा नेफ्थॉल। अब आपको पता है ये कपलिंग कहां पे कराओगे आप, जैसे आप इनिलीन में केस देखा आपने या फिनोल में केस देखा आपने पैरा पोजीशन पे क्या, पैरा पोजीशन पे आपने कपलिंग करा दी, पैरा कार्बन की कपलिंग किसके साथ करा दी, नाइट्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बना दिया और पैरा पोजीशन पे कपलिंग हो गई। लेकिन इस केस में वो सिंपली यहाँ कॉम्पिटेटिव में पूछ सकता है कि यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। यहाँ पे जो इस नेफ्थॉल की जो अल्फा पोजीशन होती है हाईली रिएक्टिव पोजीशन होती है। जैसे ही आप इस पे क्या डालोगे, डायजोनियम साल्ट डालोगे, क्या डालोगे, डायजोनियम साल्ट N2, ये पॉजिटिव ये Cl नेगेटिव। यहाँ पे इस अल्फा कार्बन जो है यहाँ पे इसका जो बॉन्ड है किसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ बनेगा, ठीक है ना। ये सिंपली आपने याद रखना है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये OH है यहाँ पे लगेगा क्या, N
डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे होगा इसके साथ ये फिनाइल। ठीक है, ये होगी किसमें, बीटा। इसका जो क्या होगा, क्या रेड डाई बनेगी यहाँ पे, क्या इसका जो होगा क्या, रेड, बीटा नेफ्थाल रेड, बीटा नेफ्थाल रेड डाई फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, देखो अब क्या है, अब अगर उसने देखो ना क्या वो, अगर आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, देखो क्या ऑलवेज आपने देखा फिनोल और एनिलीन में जो कपलिंग थी वो पैरा पोजीशन पे हो गई। देखो क्वेश्चन कैसे कर वो अगर वो क्वेश्चन ऐसे पुट करेगा आपको कि अगर उसने बीटा पोजीशन को क्या ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक मीन्स वहां पे सबस्टिट्यूएंट को लगा दिया, तब आपने कैसे कपलिंग मतलब कैसे परफॉर्म कहां पे इस मतलब कपलिंग करानी। देखो क्या होगा उस केस में, अगर इस एनिलीन का, ये मैं एनिलीन लेता हूं, ये NH2, ठीक है ना। आपको पता है कपलिंग होनी थी यहाँ पे, किस पे, इस पैरा पोजीशन पे कपलिंग होनी थी, लेकिन इसने अभी ब्लॉक कर दी, सबस्टिट्यूएंट को ही लगा दिया। ठीक है ना, इस केस में अगर आपने फिर कपलिंग शो करनी है, तब जाके आपने कपलिंग कहाँ पे शो करनी है, तब इसकी आर्थो पोजीशन पे क्या कपलिंग हो जाएगी। फिर अगर आप ऐसे डालते हो किसको, डायजोनियम साल्ट को, देखो क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन, इसकी कपलिंग किसके, इस पाई बॉन्ड से अटैक करेगा, किस पे, इस पे, और कपलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कपलिंग हो जाएगी कहाँ पे, इसकी आर्थो पोजीशन पे जो कार्बन है और इस नाइट्रोजन की भी यहाँ पे ऐसे कपलिंग हो जाएगी। कपलिंग यहाँ पे हो जाएगी, N डबल बॉन्ड N, और N के साथ हम PH को लगा देते, ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये थी किसमें, अगर आपने ऐसे उसने क्वेश्चन पूछ, देखो अब क्या है जो, और मैं एक बार बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मतलब क्या, यहाँ पे फिनोल और एनिलीन को ही कपलिंग के लिए चूज क्यों कर, वैसे ये होता क्या, ठीक, यहाँ पे आपने देख लिया क्या, मतलब अगर आप ऑलवेज परफॉर्म करते थे कपलिंग कहाँ पे, मतलब एनिलीन हो या फिनोल हो, वहाँ के पैरा पोजीशन के पे जो कार्बन एटम था वहाँ पे कपलिंग हो जाती थी। ठीक है, डायजोनियम साल्ट जो फिनोल के साथ डायजो ग्रुप ऐड हो जाता था कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे। लेकिन मैंने आपसे पहले ये बताया, अगर पैरा पोजीशन उसने ब्लॉक कर दी, मतलब अगर उसने ऐसा दिया, एनिलीन को इस फॉर्म में दिया है जहां पे एनिलीन के पैरा पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट को लगा दिया, तब क्या करोगे आप, तब उस मतलब उस केस में आपने कपलिंग कहां पे करानी है, एनिलीन हो या फिनोल है उसके आर्थो कार्बन पे मतलब कपलिंग हो जाएगी। ठीक है ना, कपलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये था सारा किसके बारे में, मतलब कपलिंग रिएक्शंस के बारे में। अब मैं ये आपको और बताता हूं, मतलब ये एनिलीन और फिनोल को इसके लिए क्यों चूज करते हैं कपलिंग के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आपको क्या दिया है, बेंजीन डायजोनियम साल्ट दिया है, ठीक है, ये दिया है, आपको पता है ये जो बेंजीन डायजोनियम साल्ट है ये एक वीकर न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल है। इस वीकर इलेक्ट्रोफाइल के लिए अगर मैं बेंजीन को चूज करूं, पता ही आपको बेंजीन इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर बट इट इज नॉट सो मच रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, ये उतना ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। ठीक है, तब अगर आप बोलोगे इस बेंजीन जो है ये परफॉर्म करेगा इस कपलिंग रिएक्शन को, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, इस केस में बेंजीन कोई भी कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये था सारा किसके बारे में, कपलिंग रिएक्शन के बारे में। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट। अब क्या है, अब इसी के साथ ये हमारा लास्ट वीडियो था किसका, एमाइन का, इसके साथ हमारा एमाइन का जो यूनिट है वो सारा कंप्लीट होने जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।